सेबी का नया अपडेट आया है और सेबी ने कहा है कि जो भी लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको अब अपनी नॉमिनी की सभी डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी। सभी डिटेल मीन्स उन्होंने 9-10 पॉइंट बताए हैं, ये अपडेट करना अब उनके लिए कंपल्सरी है। अब सभी में क्या-क्या आ गया, जो नॉमिनी है उसका नाम, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है, वो आपको डालना है। उसके बाद आ गई उसकी डेट ऑफ बर्थ, तो जो नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको डालनी पड़ेगी। फिर आ गया उनकी आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी में सेबी ने 4 ऑप्शन दिए हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। इन चारों आईडी में से कोई भी आप एक आईडी चूज़ कर लो और उसके जो नंबर हैं आईडी नंबर, उसको वहाँ पे आपको अपडेट करना है। फिर आ गया उनका एड्रेस, तो जो भी आधार कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ है नॉमिनी के आधार कार्ड में, वो आपको एड्रेस डालना है पूरा कंप्लीट जैसे भी है उसी तरीके से। फिर डालना है आपको उनका मोबाइल नंबर और डालना है ईमेल आईडी। ये आपके नॉमिनी की होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर एक ओटीपी भी आएगा। और डालना है आपको कंट्री का नाम और पिन कोड नंबर। तो ये इतनी सारी डिटेल आपको अपने नॉमिनी में अपडेट करनी पड़ेगी। अब ऐसा रूल क्यों लाया गया है? बात तो ये है, ऐसा रूल सेबी इसलिए लेकर आई है क्योंकि सेबी ने देखा है कि बहुत सारे लोग चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन उनके परिवार वाले या उनके जो भी नॉमिनी है वो उन पैसों को निकालते ही नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो सेबी ने देखा कि बहुत सारे लोगों को तो उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में पता ही नहीं है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। और यदि जिन लोगों को उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में पता भी है, तो उनके जो नॉमिनी है, उनकी डिटेल भी इन्वेस्टर्स है, उसने सही से नहीं डाली है। इस वजह से नॉमिनी वेरीफाई नहीं हो पा रही। इस वजह से म्यूचुअल फंड का बहुत सारा पैसा ऐसे ही पड़ा है। इसलिए सेबी ये अपडेट लेकर आई है कि क्यों न इन्वेस्टर्स नॉमिनी की कंप्लीट जानकारी पहले ही दे दे, ताकि फ्यूचर में नॉमिनी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो हो गया पहला रीज़न। एक दूसरा रीज़न और आया कि जब इन्वेस्टर्स सारी नॉमिनी की डिटेल अपडेट कर देता है, तो फिर जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, वो उन नॉमिनी से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं जब उसके फोलियो नंबर में किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, कई दिनों से अकाउंट बंद रहता है। ऐसी सिचुएशन में म्यूचुअल फंड कंपनियां या सेबी उन नॉमिनी से कॉन्टैक्ट करेगी और उनको बताएगी कि आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी में पड़ा है, और उनको ये भी बताएंगी कि किस तरह से उनका पैसा निकालना है। इन सभी चीज़ों में वो उनकी हेल्प करेंगी। तो ये जो अपडेट है, ये अपडेट सेबी बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आई है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। इससे लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा। पहले से भी लोगों को बहुत विश्वास है, लेकिन अब और विश्वास बढ़ेगा। तो जल्दी से आप जाइए, आपने यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो अपनी नॉमिनी की डिटेल को अपडेट करिए। और यदि नहीं कर रखा है इन्वेस्टमेंट, तो जल्दी से जाइए, नीचे मेरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करिए। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो सारी डिटेल आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। जाइए, देखिए, खोजिए, और भी बहुत सारे लोगों को वीडियो पड़े हैं, उनको देखिए और इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करिए। थैंक यू, धन्यवाद।